हेलो गाइज बेबी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम पूरी टीम के साथ जा रहे हूँ श्रावस्ती बुद्ध विहार घूमने। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चढ़ रही हूँ टोपी नहीं लिए ले सारे लोग चढ़ रहे हैं बस पे। काम चलने गए। भारत सरकार के द्वारा ये जेतवन विहार सहेट है जो 2 किलो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे है। और यह जो स्थान है ये पक्की कुटी अंगुली माल महेट है। ये जो अंगुली माल डाकू जो रहते थे यहाँ पे, यहीं पे ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध के द्वारा। और आगे 2 किलोमीटर दूरी पर महामंगोल मंदिर है। पूर्वाराम विहार पूर्वाराम ओढ़ाझार पहाड़ है 5 किलोमीटर पे। विपस्यना केंद्र 2.5 किलोमीटर पर है। तो मैं चलिए अब पक्की कुटी अंगुली माल महेट का दर्शन करवाती हूँ। तो देखिए ये वही है अंगुली माल डाकू जी का जो ज्ञान प्राप्त किए थे हमारे तथागत गौतम बुद्ध भगवान से। और वो नतमस्तक हुए थे, वो बौद्ध बने थे। अब हम मेन दरवाज़ा पे आ गई हूँ। अब देखिए ये लोग विदेशी लोग भी घूमने के लिए आए हैं। और ये जो है घूमने के लिए आए हैं। ये गार्ड है। ये देखिए यही दरवाज़ा से हम अंदर जाएंगे। बस आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं सर। देखिए आशा जी जा रही हैं आगे। आगे जा रहे हैं। वो तो चाहता है कि जितना अधिक से अधिक मंदिर। ये अंदर ये गुफा है। हाँ अंदर ये गुफा है। और इसी गुफा में अंगुली माल डाकू जो रहते थे और तथागत गौतम बुद्ध को मिले थे और यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अंगुली माल डाकू जी बौद्ध बने थे। देखिए ये अंगुली माल जी का है। ये पे सारा पूरा इतिहास में दिखा रही हूँ। माल के डाकू के यहाँ पर हाँ मैं जा रही हूँ यहाँ पे। ये क्या है? कच्ची कुटी है। ये कच्ची कुटी है। महेठ में स्थित यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्खनन अवशेष है। चलिए गेट से हम एंट्री कर रहे हैं। और देखिए सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं भी पहुँच रही हूँ। आशा जी आगे आगे जा रही हैं। देखिए लोग आ रहे हैं। देखिए हमारे सर देख के आ गए हैं। देख करके देखिए आ गए घूम के। बना रहे हैं क्यों? उधर कोई खतरा है? ओ गड्ढा है।
गिरेंगे थोड़े। कहाँ जाना है? नहीं वो वहाँ से मना कर रहा है तो फिर आप करेंगे। देख रहे हैं तो बिस्किया बजा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ कच्ची कुटी है। इस स्थल को कच्ची कुटी कहा गया है। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ कच्ची कुटी का पूरा दृश्य देखिए। और इधर सारे लोग चले गए हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं देखने के लिए। और देखिए उधर से नहीं जाना, इधर से तो जा ही सकते हैं ना, इधर से तो जा सकते हैं, इधर से सीढ़ी तो है। नहीं जाना है उसको। क्यों नहीं जाना है भाई? जा रहे हैं, कुछ सुनने कुछ जानने जा रही हूँ। चल रही हूँ। हम वहीं से देख रहे हैं आराम से, एक हफ्ता से। ध्यान से सुने। अभी आप लोग श्रावस्ती में आकर अंगुली माल का गुफा देखा आप लोगों ने। वहाँ भी तो बैठ के सुन सकते थे, कचड़वा दे रहे हैं। और अंगुली माल का आप लोग सीरियल भी देखती होंगी। तो अंगुली माल यहाँ अपराधी प्रवृत्ति का था और उसके गुरु ने कह दिया कि 100 लोगों की हत्या कर, ये नहीं 100 लोगों की हत्या करनी, आप तुम जो है 100 लोगों की हत्या करके आओ, तब वो तुम्हें हम अपनी शिक्षा में ग्रहण करेंगे, विद्यार्थी माने। तो वो अपराधी बन गया और लोगों की हत्या करने लगा। और लगभग गिनती को ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज नहीं था, इसलिए गिनती उसका भूल गया। तो वह माला बना लिया, कहा कि जितने लोगों को मारेंगे उनकी उंगली काट करके माला बनाएंगे और तब गिनती हमारी नहीं खुलेगी। तो लोग जिस दिन खुलेंगे उस दिन हम गुरु जी के यहाँ जाएंगे। तो 99 लोगों की हत्या कर चुका था। वह यहाँ के लिए आतंक का पर्याय था। लोग भयाक्रांत थे, जंगल की तरफ लकड़ी काटने भी नहीं जाते थे। तो इसी तरह से यह क्रम चल रहा था। तो जब बुद्ध यहाँ आए इस जेतवन में, तो उन्हें मालूम हुआ और लोगों ने कहा कि यहाँ एक अपराधी है, डाकू है अंगुली माल, जो लोगों की हत्या करता है और अंगुली काट करके माला बना देता है। तो बुद्ध के दिमाग में यह बात आई कि चला जाए, उससे भी बात किया जा सकता है। बुद्ध जंगल की तरफ जा रहे थे, किसान खेतों में काम कर रहे थे। किसानों ने कहा कि महात्मा उधर नहीं जाइए, उधर डाकू अंगुली माल रहता है, आपकी हत्या कर देगा। वह अनसुने करते हुए आगे बढ़ते गए और चुपचाप चलते गए जंगल की तरफ। जंगल में जब अंगुली माल ने बुद्ध को देखा तो कहा, कौन जा रहा है, तुम्हें भय नहीं लगता क्या? इन्होंने मुड़ करके भी नहीं देखा और उसी रास्ते धीरे धीरे चलते गए। डांटा कस करके, सुनाई नहीं पड़ता क्या, रुक जाओ। डांटता है जैसे आदमी भयाक्रांत हो जाए। तो रुके नहीं, आगे ही बढ़ते गए और यह दौड़ता जा रहा था। दौड़ करके उनके पास जैसे ही पूछता है, कहा कि तुम्हें रुकने के लिए कह रहे हैं, रुक क्यों नहीं रहे? बुद्ध ने कहा कि अंगुली माल, मैं तो कब का ठहरा हुआ हूँ, तुम कब ठहरोगे? यह बात सुन करके उसकी समझ में नहीं आया। कहा कि आप कह क्या रहे हैं महात्मा? उन्होंने कहा कि मैं तो समझ गया हूँ और तुम दूसरों को दुख दे रहे हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम जिसका निर्माण नहीं कर सकते, जिसे बना नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, इस पेड़ से एक पत्ता तोड़ो। पत्ता उसने तोड़ा तो कहा ठीक है, इस पत्ते को जहाँ से तोड़े हो वहाँ लगा दो। कहा कि क्या करें? तो बुद्ध ने कहा कि जब किसी को बना नहीं सकते, किसी को हिला नहीं सकते, तो तुम्हें उसे मारने का क्या अधिकार है? बुद्ध बहुत प्रभावित हुआ, अंगुली माल बहुत प्रभावित हुआ बुद्ध की बातों से।
और उनके पैरों में आ गया और कहा कि महात्मा, अब मुझे आप ही के शरण में रहना है और आप हमें ज्ञान दीजिए। तो वह अंगुलीमाल बुद्ध के साथ यहाँ तक आया और जब लोगों ने देखा कि ये अपराधी को अपने संग में शामिल कर रहे हैं, तो उनके शिष्यों ने भी कहा कि महात्मा, इतने बड़े अपराधी को आप लाए हैं, यहाँ के लोग और राजा क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि अपराधी को अपने साथ रखिए। तो बुद्ध के पास यह बात भी राजा की तरफ से भी आई या जनता की तरफ से भी आई। तो लोगों ने कहा कि अंगुलीमाल जब था तब अंगुलीमाल था, अब यह अंगुलीमाल नहीं है और यह हमारे संघ का सदस्य है और यह अपराध की प्रवृत्ति छोड़ चुका है, यह पश्चाताप का जीवन जी रहा है, इसे समाज अंगीकार करे, स्वीकार किया। समाज ने स्वीकार किया, संघ ने भी स्वीकार किया और वह अंगुलीमाल आगे चल करके आरम्भ हो गया और उसे भी मुक्ति प्राप्त हुई। वह भी खुशहाल जीवन जीने लगे। तो इस तरह से बुद्ध की संस्कृति जो है वह सुधारवादी संस्कृति है। यह जो खंडहर देख रहे हैं आप, यह अनाथ पिंडक का स्वर्ण भंडार है, जहाँ अनाथ पिंडक रहता था और इसका खजाना यहाँ था, जिसको वह सुरक्षित और संरक्षित रखता था। उसी अनाथ पिंडक के याद में यह बना हुआ है ताकि हम उसे स्मरण कर सकें, याद कर सकें या जान सकें। तो इस तरह से अनाथ पिंडक से एक यहाँ आने पर किस्सा याद आता है। पट्टा चारा एक यहाँ बहुत बड़ा सेठ था और उसको एक बेटा और बेटी थे, सुन लीजिए 5 एक बेटा और बेटी थे। तो बेटा और बेटी भी सयाने हो चुके थे। तो उसकी बेटी जो थी उसका पट्टा चारा नाम था, वह किसी गरीब लड़के के जाल में फंस गई और यहाँ तक फंस गई कि उसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी किसी भी। उस सेठ ने उस गरीब व्यक्ति को बुलाया, कहा कि तुम कितना धन लेना चाहते हो, जितना कहो मैं दे देता हूँ, लेकिन इसका जान छोड़ दो। उसने कहा कि मैं करता रहा हूँ कि नहीं छोड़ूंगा, मैं छोड़ने नहीं दे रहा। लेकिन लड़की तैयार नहीं थी। लड़की कह रही थी कि नहीं, जब जाएंगे तो इसी के साथ जाएंगे। और परिवार के विरोध के बावजूद भी वह लड़की उस लड़के के साथ चली जाती है, घर से निकल जाती है। घर पर वो लोग नहीं रहने देते, घर से निकल जाती है। दिखता है उसको एक बच्चा होता है, घूमते घूमते जब बच्चा होता है तो बेटी को अपने माँ की याद आती है और कहती है कि अब चले घर, अब माँ बाप का क्रोध उतर गया होगा और अब वो लोग हमें स्वीकार करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए उसके विचार में आया कि ठीक कहती है, अब हमें चलना चाहिए, कितना दिन कष्ट करेंगे। वो वहाँ से लौटे, लेकिन कुछ दूर आने के बाद लड़के का विचार बदल गया। कहा कि नहीं, हम जाने के बाद वहाँ मार खाने के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। फिर वो लोग रहने लगे। दूसरा बच्चा जब उसको हुआ तो भी लड़की कहने लगी कि अब तो चला जाए माँ के पास, 2 बच्चे हैं, नाती पोते है, तो उनको देख करके लोग खुश होते। तो वो धीरे धीरे आए और अभी कुछ दिन थे, मैंने 2-4-5 किलोमीटर श्रावस्ती से दूर थे, वहाँ ठहरे थे लोग। तो इसको प्यास लगी और भूख भी लगी। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ बस्ती में और बस्ती से ले करके आ रहा हूँ, तो हम लोग खाएंगे। वो जाता है और उसे रास्ते में जंगल में सांप काट देता है, वो वहीं मर जाता है। तो लड़की बहुत देर इंतजार करते घूमते जाकर देखती है वो मरा हुआ है। तो अब उसके बाद वह इधर तरफ आती है, वहाँ बैठ करके विलाप करने लगती है। उसी समय बड़ा कस का तूफान श्रावस्ती में आता है, तूफान और पानी आता है और इतना बड़ा तूफान था कि उसके माँ बाप का घर ध्वस्त हो गया और उसके माँ बाप भाई सभी मर गए। वो वहाँ से सुबह होकर के आती है तो देखती है कि यहाँ कोई नहीं है, सब लोग मरे पड़े हैं। उसी दिन की बात है, बहुत दुख होता है। अंत में वह बुद्ध की शरण में जाती है और बुद्ध अपने शरण में संघ में शामिल कर लेते हैं और उसका जीवन सुधर जाता है। वो अभी आजीवन बनते बन करके आरम्भ हो जाती है। यह पट्टाचार्य कथा है। यानी लौकिक जीवन में हम देखते हैं कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं वह गलत का रास्ता है और समाज के कहने के बाद गलत कुर्सी संगत में पढ़कर हम गलत रास्ता तैयार कर लेते हैं, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अंत में तो छोटे सुख के लिए बहुत बड़े सुख का हम त्याग कर देते हैं और हमें यह चाहिए कि वह सुख जो निर्वाण का सुख है, जो मुक्ति का सुख है, जो जीते जीवन सुख पाने का सुख है, वह सुख हम भूल जाते हैं और क्षणिक सुख के लिए चोरी व्यभिचार बलात्कार अत्याचार करते रहते हैं। इससे हमें दूर रहना चाहिए ताकि
हम शांति से जी सकें। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी अपराध करता है तो लाभ तो उसे क्षणिक होता है, लेकिन उसे पश्चाताप होता है कि हमने जो कुछ भी किया है गलत काम, उसे कोई देख न ले, कोई जान न ले, कोई देखा तो नहीं है, इसलिए उसे भय बना रहता है कि कहीं पुलिस तो नहीं आती होगी, कहीं कोई हमें मारने के लिए तो नहीं आ रहा होगा, ऐसा भय बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दान देता है, किसी का उद्धार करता है, किसी का कल्याण करता है, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा होता है और उसे आत्मिक सुख मिलता है। वह सुख जो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह सुख जो कभी पैसों से, अर्थ से या धन से जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, वह सुख मिलता है। इसलिए बुद्ध का यह मार्ग इतना प्रभावी है, इतना शक्तिशाली है और दुनिया के हर प्राणी, हम प्राणी ही कहते हैं, जाति समाज वर्ग संप्रदाय या क्या कहना, दुनिया के हर प्राणी, जितने भी प्राणी धरातल पर जीवित हैं, वो समान रूप से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। उसकी स्वतंत्रता अगर हम दे नहीं सकते तो हमें छीनने का कोई अधिकार नहीं है। उस आचरण को लेकर के बुद्ध ने अपने धर्म का प्रतिपादन किया, जिसके चलते दुनिया के आज 90 से ज्यादा देश अंगीकार किए हुए हैं और बुद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और जहाँ से वह धर्म उत्पन्न हुआ वहाँ वह तहस नहस हो गया है। इसलिए उस विचारधारा को हम पुनः स्थापित करने के लिए अपने तन मन से और कर्म से हमें प्रयास करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए और कोई बाकी है? और कुछ छूटे हैं? अच्छा, क्या कर्मा है? अच्छा, हाँ, अपन कर्म भैया बरसात होने लगी। इसलिए उस पॉइंट को छोड़ दिया। अभी हम ओढ़ाझार पहुंच रहे हैं, जहां हवाई अड्डा है। वहां एक फ्लाइट है जिसे देखना है। देखने के बाद फिर हम गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि कहाँ जाना है। ओढ़ाझार पहाड़, ओढ़ाझार पहाड़ जो है ये वहीं का दृश्य है। ये मेरी दीदी है। टेम्पल नहीं है, ये ओढ़ाझार है। हम गोड़ स्लिप नहीं करवा। ओढ़ाझार पहाड़ चढ़ रही हूँ, देखिए अब दर्शन कराएंगे आपको ओढ़ाझार पहाड़। आइए, हमारे पीछे सब लोग आ रहे हैं। मिट्टी है ना, इसीलिए इधर कंकरीला है। पर नहीं हुआ इसलिए तो 100 रुपये लगे थे। हाँ, तो क्या दिक्कत है? वहीं तो खोलिए गए, वहीं ना कायल थी सब। जाने दीजिए, सबका सब बुद्धि है। ओढ़ाझार पहाड़ चढ़ेगी तब ना देखेगी, मग्गी गिरेगी। थम 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 थम। ये सैंडल जो है ना, इसके वजह से
अब आ गई हूँ ओड़ाझार पहाड़। अब देखिए ओड़ाझार पहाड़ ऐसे इधर से ओड़ाझार पहाड़ का दृश्य दिखाती हूँ। यहाँ पे गौतम बुद्ध का क्या है वास्ता। एक साल यहाँ बिताए थे। नहीं क्या है तो? ये रोड है इतना ऊंचा में, ये ओड़ाझार पहाड़ पर है। कुछ तो है यहाँ, ये लगता है मुँह है? आइए ना सर, इधर आइए, चप्पल ही खोल दें। मिश्री चढ़ल है रे दादा। तेरा मंदिर में नहीं मोमबत्ती है। उस पर नहीं चढ़ी, उस पर नहीं। हाँ कोई बात नहीं, चढ़ के तो ही पूजा करते होंगे, अगरबत्ती कैसे जलाते होंगे? इधर से रास्ता है। नहीं हाँ यहाँ कुछ ना कुछ होगा। ये अगरबत्ती का है, ये हमको लग रहा था कि ये अगरबत्ती जलाने। वहाँ पर कैसे अगरबत्ती जलाओगे? हाँ ये दुपट्टा लोग चढ़ाते हैं ना वहाँ पे बुद्ध विहार में, वही दुपट्टा यहाँ चढ़ाया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मूर्ति का पहले हाँ हाँ कमल के नहीं देख रहे हैं। हाँ 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 नहीं बनावट नीचे, हाँ ये नीचे जो बनावट है से यहाँ पर मूर्ति होगा। रुक जाइए ना। इधर से हाँ सीढ़ी बना हुआ है। चल छोड़िए ना, बोलने दीजिए ना। कहाँ मनाही है? तो ये सीढ़ी किस लिए बना हुआ है? तो क्या है इस पर? कोई तो चढ़ेगा, बिना चढ़ले ही इतना ऊंचा हो गया, बिना बनाए ले रहने दीजिए। चढ़ेंगे ना तो देखेंगे कैसे हमारा इतिहास क्या छुपा हुआ है। वहाँ एगो कुआं है, वो कुआं को भी हमको देखना है। तब तोड़वा के सरकार हम बन जाएंगे तो तोड़वा देंगे, तोड़वा के देखेंगे। हाँ गड्ढा है, इंदिरा टाइप का बना हुआ है कुआं। ये ओड़ाझार पहाड़ है, यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं। ये ओड़ाझार पहाड़ में हमारे गौतम बुद्ध का निवास था और वो ज्ञान दिए थे। चलिए हो गया।
पानी बरस रहा था ना, तो वहाँ तो बैठता है, वहाँ पैसा लेने वाला ऊपर छोटा चढ़ाइए, ऊपर चढ़ाइए यहाँ पर और कौन तो यहाँ पे है ना, यहीं पे जरा सा बोलिए ना, बस ज़्यादा नहीं, 2 लाइन में, लाइन में किसे शॉर्ट में बोल देंगे शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में, जो नहीं बोल। Welcome to Isonic Music. भगवान बुद्ध यहाँ चमत्कार दिखाए हैं। फल खाकर उन्होंने फेंका गुठली को, और फल आम का फल था, आम का पौधा उगा, बहुत बड़ा हो गया, उसमें फल भी आ गए और लोगों ने फल भी खाए। तब तक तूफान आ गया और भगवान बुद्ध यहाँ से अदृश्य हो गए और वृक्ष भी अदृश्य हो गया तत्काल। और भगवान उसके 3 माह बाद, उस समय वह यहाँ से 33 लोग चले गए, जहाँ उनकी माँ थी वहाँ गए, देवताओं को भी और अपनी माँ को भी उन्होंने उपदेश दिया। उसके बाद वे 3 महीने बाद संकिसा में उतरे, जहाँ संकिसा में स्तूप बना हुआ है, वह आज भी है। तो यह वह जगह है जहाँ चमत्कार दिखा है। ओड़ा। देखिए दुपट्टा किधर कैसे गिरा हुआ है उड़ करके। वही वाला हाँ वही वाला, ये जो है ना प्रसादी के रूप में लिया जाता है। अब हम लोग उतर रहे हैं ओड़ाझर पहाड़ से, पहाड़ के दर्शन करके उतर रही हूँ। कंकरीला पहाड़ है और मिट्टी भी है, पैर फिसलता है तो बचा के चल रहे हैं। तो गाइस आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार ज़रूर दीजिएगा। कितना है वहाँ पर गाड़ी में बैठी है। हाँ अंबिका है। आ गई। इसी रोड से टेम्पू तो मिलेगा वहाँ से, बस नहीं जाएगी। बस नहीं जाएगी। गांव में है, यहाँ है पूर्वाराम बिहार। गेट के अंदर से निकल रही हूँ। पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है बेटा जी, पढ़ाई करने की जरूरत है। नहीं, बच्ची को पढ़ाते हैं, बच्ची को पढ़ाते हैं, बच्ची को पढ़ाते हैं, बच्ची को ले जाएं, हम पढ़ाएं। जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो हेलो गाइज, आज का ब्लॉग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ओके बाय, टाटा टाटा, ओके बाय।